तो झारखंड में पहले चरण के चुनाव प्रचार का जोर जो है वो साफ तौर पर नजर आता है और इस चरण में सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी और कल सिंहभूम और खूंटी सीट पर नामांकन हुआ, जिसके बाद आज पलामू और लोहरदगा लोकसभा सीट की बारी है। आज लोहरदगा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो समीर उरांव नामांकन दाखिल करने वाले हैं। समीर उरांव के नामांकन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल होंगे। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत कल अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। पलामू सीट से बीजेपी के कैंडिडेट विष्णु दयाल राम भी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस दौरान वीटी राम के साथ मौजूद होंगे। आरजेडी से प्रत्याशी ममता भुइयां भी आज पलामू से नामांकन का पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। दोनों ही जगह नामांकन के दौरान पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की गई है। तो लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव नामांकन से पहले डुमरी प्रखंड में स्थित बाबा टांगीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और पूजा के बाद समीर उरांव ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की, समर्थन देने की अपील करते हुए चुनाव में जीत का आशीर्वाद इन लोगों से मांगा। तो बीजेपी कैंडिडेट समीर उरांव आज लोहरदगा सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी की ओर से इसे मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की गई है और नामांकन के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता विपक्ष अमर बावरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की मौजूदगी नजर आएगी। आपको करौंदी के रथ बागीचा में लोग जुटने वाले हैं, जिसके बाद जुलूस की शक्ल में नामांकन के लिए यहां से लोगों की रवानगी आपको दिखेगी। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसे सभी नेताओं की तरफ से संबोधन के तौर पर आप सुन पाएंगे। लक्ष्य ही है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का 14 के 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी उत्साह है और यही उत्साह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में भी दिखी जा रही है। नामांकन के कार्यक्रम में गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी का आगमन हो रहा है हमारे गुंडा जिला में और इससे कार्यकर्ताओं में और एक उत्साह है। साथ ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी आगमन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा झारखंड में अपने अमर बावरी जी का आगमन हो रहा है। तो पलामू में आज एनडीए गठबंधन के बीजेपी प्रत्याशी विष्णु दयाल राम नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इससे पूर्व विष्णु दयाल राम ने मेदिनीनगर शहर के बाजार इलाके में भ्रमण किया और व्यवसायियों से नॉमिनेशन और जनसभा में शामिल होने की अपील की। आज नामांकन के अलावे शिवाजी मैदान में एनडीए की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। तो पलामू लोकसभा सीट से इंडी अलायंस की आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां आज नामांकन दाखिल करते हुए आपको नजर आएंगे। नामांकन कार्यक्रम में आज दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है, जिसमें आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां दोपहर 12:40 का वक्त है जब नामांकन करने वाली है। आरजेडी उम्मीदवार के नामांकन के इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक और विधायक भाई वीरेंद्र शामिल होने वाले हैं। नामांकन कार्यक्रम में होने वाली भीड़ को देखते हुए पलामू पुलिस ने कई रूट को डायवर्ट कर दिया है और भारी वाहनों की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं कल खूंटी में एनडीए और इंडी अलायंस के उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन का पर्चा भरा गया। इस नामांकन के बाद इंडी अलायंस के मंच पर बिरसा मुंडा के परपौत्र सुखराम मुंडा मौजूद थे।
इस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आज भी आदिवासियों का समर्थन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो भी झारखंड के महापुरुष हैं, सेनानी हैं, लड़ाकू लोग, जो इतिहास रहा है झारखंड का, उन सभी लोगों का, उनके परिजनों का, उनके परिवारजनों का, उनके गांव, उनके कस्बों में इंडिया गठबंधन के प्रति विश्वास है। ये जुमलेबाजों के प्रति नहीं। तो खूंटी में नामांकन के दौरान इंडिया अलायंस के मंच पर बिरसा मुंडा के परपौत्र सुखराम मुंडा मौजूद थे और इसे लेकर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव के समय में कौन कहां जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जनजातीय समाज को गौरव दिया है। इस पर आदिवासी समाज क्या सोचता है, यही बात मायने रखती है। अब उनके परपोते को लाएं या जिसको भी लाएं, वहाँ की जनता देख रही है कि कौन आदिवासी और आदिवासी हितों की काम कर रही है, कौन भगवान बिरसा मुंडा सहित इस झारखंड के जो हमारे नायक थे उनका सम्मान देने का काम करें, उनके लोगों का सम्मान देने का काम करें। अब कौन किसके मंच पर रहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जनता क्या सोचती है। तो धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय अब हमलावर हो गए। ढुलू महतो पर जमीन हड़पने की कथित शिकायत मिली थी, जिसके बाद बाघमारा के ढेली डूमर, दरीदा और चिटाही में विधायक सरयू राय पहुंचे और कई रैयत ने ढुलू महतो पर जबरन जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया। विधायक ने रैयतों से मिलकर उनकी बात सुनी। सरयू राय ने भी रैयतों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि ढुलू महतो ने करीब 200 एकड़ जमीन की घेराबंदी की हुई है। उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की भी सलाह दी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, लिख कर दिया है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी ज़मीन को घेर लिया है, पैसा नहीं दिया है, धमका रहे हैं और बड़ी चारदीवारी बना लिया है। 2-2 जगहों की चारदीवारी मैंने देखा। कुल मिला के 200 एकड़ के आसपास की ज़मीन की घेराबंदी हुई है। तो ये मैं अपने आप, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस सभ्य शिष्ट संविधान कानून से चलने वाले समाज में कोई ऐसा भी एक आदमी कर सकता है, ये तो मेरी कल्पना से बाहर का था। मुझे आया तो मैंने देखा है। इस पर तो गैंग ऑफ वासेपुर से भी बड़ी फिल्म बननी चाहिए। अब स्टार प्रचारकों पर सियासत तेज हो गई है। जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने हेमंत सोरेन को राजनीति का अमिताभ बच्चन बताया। कहा कि 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि कौन स्टार प्रचारक है। सालगिरह है और सालगिरह के दिन हेमंत सोरेन यहाँ पर आए हुए हैं। कोर्ट में उनकी पेशी की। किसी को कोई सुनना चाहता है, बाबूलाल मरांडी जी जाए ना, कहीं कोई 100-200 आदमी भी जुटता है उनके सभा में। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिनको कि बजाप्ता मुख्यालय से एक पेड स्टाफ की तरह कुछ भुगतान किया जाता है, वो लोग रहते हैं। उसके अलावा कुछ कोई नहीं रहता। हम लोगों के भी संपर्क सूत्र हैं भाजपा में, पता चलता है। आम आदमी के बीच में, आम नागरिकों के बीच में कोई रुझान नहीं है। किसको सुनेगा? कौन 40 स्टार प्रचारक हो गए? हेमंत सोरेन के सामने एक भी लोग नहीं टिक पाएंगे। हम लोगों ने तो रैली करके दिखा दिया। 5 लाख लोगों की भीड़, इनकी जमीन खिसक गई, चूल्हे हिल गई इनकी। कोई स्टार प्रचारक काम नहीं आएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस। बने रहिए हमारे साथ।